देखिए, हमारे देश के मुखिया का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनका संसदों ने पूरा 9 साल किसान परेशान, भाजपा का 9 साल सेना परेशान, भाजपा का 9 साल देश का युवा सबसे बड़ा हिंदू विरोधी। नरेंद्र मोदी का माई मर गया, न उदारी छिलवाए, न बाल छिलवाए, न मोच छिलवाए, तो वो कैसा हिंदू नमस्कार, आप देख रहे हैं मक्खी न्यूज। मैं हूं सुधेंद्र रमन। अभी हम गर्दनीबाग में हैं, जहां जाप के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। महिला पहलवानों के समर्थन में 1 दिवसीय ये धरना है। जिस तरह से जो महिला पहलवान वहां बैठी हुई है, जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है, इसी क्रम में आज जाप पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया है। हमारे साथ कुछ जाप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस धरने पर वो क्यों बैठे हैं। सर, आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं आप। देश में महिला पहलवान अपने हक हुकुम की लड़ाई के लिए लगातार महीनों दिन से जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी, लेकिन इस लोकतंत्र में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं या भाजपा के अन्य नेता हैं, इतना न प्रेशर बना रहे हैं कि अब जो है या तो वो र्यूमर है या तो वो खबर चल रही है कि महिला पहलवान जो है वो वापस ड्यूटी ज्वाइन कर रही है। किसी के घर पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जो जिस पोस्को एक्ट लगाया गया, अभी सिर्फ अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी बृजभूषण सिंह की, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सब मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी आज महिला पहलवानों के समर्थन में धरना पर बैठी है। अगर उन महिला पहलवानों के साथ सरकार इसी तरह से हमेशा ज्यादती करते रहेगी तो हम लोग अनवरत आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर भी धरना पर बैठेंगे। हमारे साथ कुछ और जो है इस जाप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? सोत्तम कुमार। ये जो धरना पर बैठे हुए 1 दिवसीय धरना है, बेटियों के लिए आप धरने पर बैठे हैं, क्या लग रहा है इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमारे देश के मुखिया का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनका संसदों ने पूरा किया। 2 करोड़ रोजगार का वादा जुमला, 15-15 लाख खाते में आएंगे जुमला, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ का नारा हुआ सिद्ध। आज उन बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ जो पूरा वर्ल्ड में तिरंगा का परचम लहराया। आज हमारे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रशासन के द्वारा घसीटा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है। अभी भाजपा वाले 9 साल बेशुमार मना रहे हैं ना। भाजपा का 9 साल महिला बेटी पहलवान परेशान, भाजपा का 9 साल किसान परेशान, भाजपा का 9 साल सेना परेशान, भाजपा का 9 साल देश का युवा परेशान। कहाँ है देश खुशहाल? नरेंद्र मोदी को माँ गंगा नदी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश में किसान विरोधी, महिला विरोधी, देश के युवाओं के समर्थन विरोधी। और नरेंद्र मोदी कहते थे ना, मैं माँ गंगा का लाल हूँ, मैं हिंदुत्व हूँ, मैं हिंदू के लिए कुर्बान हो जाऊँगा। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा हिंदू विरोधी। नरेंद्र मोदी का माई मर गया, न उदारी छिलवाए, न बाल छिलवाए, न मोच छिलवाए, तो वो कैसा हिंदू समर्थक। इसलिए देश देख रहा है। 2024 का इंतजार कीजिए। मोदी मुक्त भारत होगा, गोदी मुक्त भारत होगा, गोदी मुक्त मीडिया भारत होगा। याद कीजिए, देश की महिला पहलवान पर लाठियां चल रहा, डंडा चल रहा, घिसता जा रहा है। और गोदी मीडिया के एंकर, संस्थापक, संपादक बिरयानी खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं अमित शाह के साथ। इसका फोटो वायरल हुआ कि नहीं? कल 5 घंटे मीटिंग हुई है, वार्ता हुई है दोनों पक्षों के बीच में। ये आया, अनुराग ठाकुर ने कहा कि 15 जून तक जो है ये धरना को स्थगित कर दिया जाए। कुछ नहीं, बहुत फेक न्यूज चलता है। अभी आप सुन रहे थे कि 15 साल का जो नाबालिग रेसलर थी वो अपना केस वापस ले लिया। या गोदी मीडिया नहीं, उसने केस नहीं वापस लिया है। उसके पिता ने ये बयान दिया है कि यौन उत्पीड़न का मामला नहीं, यहाँ जो संस्थान में गड़बड़ी है उसके खिलाफ हमारी शिकायत। ये गोदी मीडिया के द्वारा प्री प्लान खबर चलाया जा रहा है। गोदी मीडिया तो सब कह रहा था साक्षी मलिक अपना नौकरी पर चले गए, यहाँ चले गए, आंदोलन खत्म। लेकिन उन लोग पहलवानों ने फिर ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया से बोला ना कि हम लोग
होगा ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार ब्रिजभूषण को बचा क्यों रहा है? राहुल गांधी को सदस्यता खत्म, सांसद आवास खाली, तो ये ब्रिजभूषण पर इतना बड़ा आरोप लगने के बाद आज तक जेल क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये भाजपा अपराधी पार्टी है, मवाली पार्टी है। आप जितना बड़ा अपराध कीजिएगा भाजपा आपको उतना बड़ा पद देगा। समय कम है, बोलने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो जैसा कि आपने सुना है कि जाप के जो कार्यकर्ता हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को, जो महिला रेसलर हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा जो है वो अपराधी पार्टी है, जो है इन्होंने ये साफ कहा है कि भाजपा जो 9 साल बेमिसाल कह के अपना जो मना रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है, हत्याएं बढ़ी है, सारी चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा के 9 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।